उस बेबस स्त्री की सारी गाथा सुन राजा विक्रमादित्य भी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे साथ इतना सब हुआ, तब तुम्हारा पति कहाँ था? घर में इतना हो हल्ला होने के बाद तो उसे जरूर आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, हम खुद वहां चलेंगे। राजा विक्रमादित्य अपने राजसी वस्त्र त्याग देते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए और साधारण से वस्त्रों में कृत्रिम दाढ़ी लगाकर देवयानी को अपनी साथ ले उसकी ससुराल चल पड़ते हैं। जब विक्रमादित्य देवयानी के साथ उसकी ससुराल पहुंचते हैं तो उसकी सासू माँ और उसका ससुर उन्हें देखते ही भड़क उठते हैं और उस पे चिल्लाते हैं, उल्टा स्त्री तू यहाँ फिर आ गई, और ये तेरे साथ कौन है? क्या यही है वो जिसका ये बच्चा है? उसकी बात सुन विक्रमादित्य कुछ कहते इससे पहले ही देवयानी का पति वहां पहुंच जाता है, जो व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और आज ही अपने घर लौटा था। देवयानी को अपने सामने अपने ही घर में देखकर वो अचंभित हो जाता है। ढेरों सवाल जब उसके दिमाग में चलने लगते हैं, ये इतने दिनों बाद, और वो भी मेरे घर में। वो सीधा देवयानी के पास जा एकदम भावुक होता हुआ कहता है, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझसे ऐसी क्या खता हो गई थी जो तुम मुझे बिन बताए यूं अचानक छोड़कर चली गई? अपने लड़के के मुख से ये बातें सुन उसके माता पिता दोनों दंग रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तभी राजा विक्रमादित्य बोल पड़े, ओह तो तुम हो वो जिसे अपने पुरुष होने पर बहुत घमंड है। सुना है तुमने शादी करते ही अपनी पत्नी को सिर्फ इस बात के लिए तलघर में बंद कर दिया था कि उसका मानना था कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक चतुर और बुद्धिमान होती हैं। अरे ओ मूर्ख आदमी, जिस ग्वालन के प्रेम में तू पागल हुआ फिर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तेरी धर्मपत्नी ही है। पर तू तो अपने पुरुषार्थ में इतना अंधा हो गया था कि अपनी धर्मपत्नी को एक नजर देखना तक ग्वारा नहीं समझा। और ठीक ही कहती थी ये, जैसा इसने कहा था वैसा सिद्ध करके भी दिखा दिया। विक्रमादित्य की ये बात सुन लड़के का रंग उड़ जाता है। वो एकदम सन्न रह जाता है। उसका सारा गर्व कुछ ही पलों में चकनाचूर हो चुका था। वो हकलाते हुए कहता है कि कैसे, ये कैसे संभव हो सकता है। तब देवयानी उसे सारा किस्सा कह सुनाती है कि कैसे उसने अपने पिता की सहायता से वो सुरंग बनवाई और कैसे उसे सबक सिखाने के लिए ग्वालन का वेश धारण किया। सारा माजरा समझ बनिए कि लड़के समेत उसके माँ बाप भी दंग रह जाते हैं। उन सब का सिर मारे लज्जा के झुक जाता है। तब विक्रमादित्य अपनी वो कृत्रिम दाढ़ी हटाते हुए अपने असली रूप में आ जाते हैं। राजा विक्रमादित्य को देख वो लड़का और उसके माँ बाप उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। उन्हें यूं गिड़गिड़ाता देख राजा विक्रमादित्य बोले, उठो, अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है तो अपनी बहू से मांगो। कितना जुल्म किया है तुमने इस बेचारी पर, और एक ये है जो इतना सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे खिलाफ बोलकर तुम्हारी जरा सी भी बदनामी नहीं करना चाहती थी।